हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कर चैनल में स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। 2023 होंडा ZR-V VTL वीडियो रिव्यू। 2023 होंडा ZR-V VTL वीडियो समीक्षा। होंडा ZR-V कंपनी की SUV लाइनअप का नवीनतम जोड़ है जो HR-V और CR-V के बीच स्थित है। क्या मध्य श्रेणी का VTI-L लाइनअप की पसंद है? तो चारंटीसी होंडा ZR-V VTI-L। होंडा ZR-V जापानी कार निर्माता की लाइनअप में सबसे नया जोड़ है और ऑस्ट्रेलिया के सबसे लोकप्रिय नए वाहन खंड को लक्षित करता है। मध्यम आकार की पारिवारिक SUV 4.568 मिमी लंबा, यह छोटे HR-V 4335 मिमी और बड़े CR-V के बीच स्लॉट करता है, जो 1 सितंबर से शोरूम में नए मॉडल 4 मिमी 4D मिमी से ऊपर के लिए काफी बड़ा हो गया है। यह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में माजदा CX-5 के 1 सेंटीमीटर के भीतर है और सबसे अधिक बिकने वाली टोयोटा RAV शोर या हुंडई टक्सन की तुलना में बम्पर दर बम्पर कुछ सेंटीमीटर छोटा है। सभी नए पेश किए गए होंडा मॉडलों की तरह हाइब्रिड पावर का विकल्प है, लेकिन अभी यह केवल टॉप ऑफ द रेंज मॉडल ग्रेड पर उपलब्ध है। यदि HR-V आपके लिए बहुत छोटी है और आपको नए CR-V के आकार की आवश्यकता नहीं है, तो क्या होंडा ZR-V गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में है? ऑस्ट्रेलिया में होंडा ZR-V की कीमत कितनी है? परीक्षण पर वाहन ZR-V VTI-L है, जो 4 मॉडल होंडा ZR-V रेंज में दूसरा सबसे किफायती संस्करण है। नहीं, हम कीबोर्ड पर नहीं सोए। अक्षरों की गड़बड़ी का मतलब है कि यह एक टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन VTI को मिश्रित करता है, बिना हाइब्रिड तकनीक के। उपकरण के मध्य स्तर L के साथ बेस VTI-X पेट्रोल के ऊपर, लेकिन बेहतर सुसज्जित VTI-LX पेट्रोल और E के नीचे HIV-LX हाइब्रिड। देश भर में इसकी कीमत 45,000 ड्राइव अवे है। जुलाई 2021 से ऑस्ट्रेलिया में नई होंडा कारें निश्चित गैर परक्राम्य कीमतों पर बेची जा रही हैं, चाहे आप किसी भी शोरूम से खरीदें, बिना किसी अतिरिक्त लागत विकल्प एक्सेसरीज को छोड़कर के। इसका निकटतम प्रतिद्वंद्वी माजदा CX-5 है, जो G25 मैक्स स्पोर्ट पेट्रोल फ्रंट व्हील ड्राइव फॉर्म में है, बेस मॉडल से एक ऊपर। इसकी कीमत 39,900 प्लस ऑन रोड लागत या 43,508 से 40,755 ड्राइव अवे पर निर्भर करती है कि कहां है। माजदा की वेबसाइट के अनुसार यह पंजीकृत है। अन्य प्रतिद्वंद्वियों में बेस मॉडल टोयोटा RAV4 GX 2.0 लीटर पेट्रोल $39,760 प्लस ऑन रोड या 40,108 से 44,640 ड्राइव अवे प्रति टोयोटा की वेबसाइट, और मिड ट्रिम हुंडई टक्सन एलीट 2.0 लीटर पेट्रोल 47,150 प्लस ऑन रोड्स शामिल हैं। या हुंडई की वेबसाइट के अनुसार $44,30 से $40,680 ड्राइव अवे। नई पीढ़ी बड़ी होंडा CR-V की कीमत बेस VTI-X के लिए 40,500 ड्राइव अवे है, जबकि आउटगोइंग CR-V का कुछ स्टॉक बचा हो सकता है जिसकी कीमत 47,900 ड्राइव अवे है। हालांकि बेस मॉडल संस्करण नहीं हो सकते हैं, लंबे समय तक स्टॉक में रहें। होंडा ZR-V के अंदर कितनी जगह है? होंडा ZR-V का अधिकांश DNA नवीनतम होंडा सिविक हैच के साथ त्वचा के नीचे साझा होता है और यह केबिन में स्पष्ट से अधिक है। इसमें कुछ ZR-V अद्वितीय विशेषताएं हैं, जिनमें केंद्र कंसोल के लिए एक अपरंपरागत फ्लाइंग ब्रिज डिजाइन शामिल है, लेकिन स्क्रीन, स्टीयरिंग व्हील, गियर शिफ्टर, स्विच गियर और यहां तक कि हनीकॉम्ब एयर वेंट स्टाइल जैसे शानदार विवरण भी इसमें से छूटे हुए लगते हैं। सिविक, जो एक अच्छी बात है, बुरी नहीं चीज। प्रतिद्वंद्वियों की बढ़ती सूची के विपरीत, जो प्रमुख कार्यों को अपने इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन में ले जाते हैं, प्रत्येक प्रमुख फंक्शन के लिए भौतिक नियंत्रण होते हैं जो स्वागत योग्य समावेशन हैं। एयर कंडीशनिंग और वॉल्यूम नियंत्रण के लिए डायल खूबसूरती से वजनदार और उपयोग में सुखद हैं। एक बार जब आप हेडरेस्ट को अपनी ऊंचाई से मेल खाने के लिए समायोजित कर लेते हैं, तो आगे की सीटें लंबी दूरी के आराम और तंग कोनों में समर्थन का अच्छा मिश्रण प्रदान करती हैं। इस VTI-L मॉडल में वे मैन्युअल रूप से समायोज्य हैं, लेकिन केवल ड्राइवर के लिए ऊंचाई समायोजन के साथ गर्म होते हैं और कपड़े और सिंथेटिक चमड़े जैसी दिखने वाली सामग्री के सुखद मिश्रण में छंटनी की जाती है। चमड़े से सज्जित स्टीयरिंग व्हील हाथ में ठोस लगता है और आदर्श ड्राइविंग स्थिति खोजने के लिए पहुंच और झुकाव समायोजन प्रदान करता है। केबिन के चारों ओर कृत्रिम चमड़े जैसी दिखने वाली और स्क्विडी प्लास्टिक सतहों का मिश्रण है, जो स्पर्श करने के लिए नरम है और
हमारे परीक्षण वाहन में कथित निर्माण गुणवत्ता उचित थी। हालांकि जब आप उस पर अपना घुटना रखते थे तो केंद्र कंसोल में ध्यान देने योग्य हलचल होती थी। जहां तक भंडारण की बात है, दरवाजे की जेबें छोटी तरफ हैं। हालांकि उनमें अभी भी 600 ml की बोतल फिट हो सकती है और ग्लो बॉक्स कुछ प्रतिद्वंद्वियों जितना बड़ा नहीं है। हालांकि सेंटर कंसोल स्टोरेज बॉक्स विशाल है और छत में 2 कप होल्डर और एक धूप का चश्मा होल्डर है। फोन और वॉलेट के लिए इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एयर कंडीशनिंग डायल के नीचे जगह है, जहां वायरलेस फोन चार्जिंग पैड अधिक महंगे मॉडल पर जाएगा। साथ ही शिफ्टर और सेंटर कंसोल बॉक्स के बीच एक रबर युक्त स्लॉट भी है। फ्रंट फीचर्स में डुअल जॉन क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री और स्टार्ट, इल्यूमिनेटेड वैनिटी मिरर, एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट, एक USB-C पोर्ट और एक USB-A पोर्ट शामिल हैं। हालांकि USB पोर्ट इंफोटेनमेंट से काफी दूर रखे गए हैं। स्क्रीन, जो लंबी केबलों के लिए उलझन पैदा कर सकती है। पीछे की ओर 196 सेमी, 6 फीट 1 इंच पर मैं अपनी ड्राइविंग स्थिति के पीछे पर्याप्त सिर के लिए जगह, घुटनों के लिए जगह और पैरों के लिए जगह के साथ बैठ सकता हूं। हालांकि पीछे की सीटों का फर्श असामान्य रूप से ऊंचा है और इसका मतलब है कि लंबे यात्रियों को लंबी यात्रा पर सीट पर बैठा हुआ महसूस होगा। जरूरत पड़ने पर केबिन इतना चौड़ा है कि 3 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन बीच की सीट श्रेणी में सबसे चौड़ी नहीं है और बहुत मजबूत है। दरवाजे के छिद्र काफी संकीर्ण हैं और दरवाजे निसान एक्स ट्रेल की तरह 90 डिग्री तक नहीं खुलते हैं। इसलिए वयस्कों के लिए प्रवेश और निकास या बच्चों को लोड करना अनुमान से अधिक कठिन हो सकता है। ZR-V VTI L के बूट की दावा क्षमता 380 लीटर है या VTI LX और HEV LX मॉडल से 10 L अधिक है, जिसमें चमड़े की सीटें और एक प्रीमियम साउंड सिस्टम है जो बूट फ्लोर के नीचे एक सबवूफर ऑडियो स्पीकर जोड़ता है। यह मध्यम आकार की SUV श्रेणी में सबसे छोटा बूट है, जब 7 सीटों वाले मॉडल और बूट फ्लोर के नीचे बैटरी के साथ प्लग इन हाइब्रिड को बाहर रखा जाता है। और यहां तक कि छोटे SUV मानकों के अनुसार भी यह क्लास लीडर नहीं होगा। सुविधाओं में किक सेंसर के साथ एक पावर टेलगेट, लंबी वस्तुओं को लोड करने के लिए 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट बेंच, एक 12 वोल्ट पावर आउटलेट, एक 2 पीस बूट फ्लोर शामिल है जो वस्तुओं को इधर उधर लुढ़कने से रोकने के लिए मोड़ सकता है, और एक नेट पॉकेट। फर्श के नीचे जगह बचाने वाला एक अतिरिक्त टायर है। 2030 होंडा ZR-V VTI L, उत्तर 5 बूट, लॉन्च 380L, लिफ्ट ऊपर 13 झुकी हुई लंबाई 568 मिमी, चौड़ाई 1840 मिमी, 1602 मिमी, व्हील बेस 2655 मिमी। क्या होंडा ZR-V में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है? होंडा ZR-V की 9.0 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन अन्य नए होंडा मॉडल के साथ साझा की गई। फ्लैगशिप किया और निसान प्रतिद्वंद्वियों की 12 इंच स्क्रीन से छोटी है, लेकिन आइकन बड़े हैं, ग्राफिक्स तेज हैं और इसका उपयोग करना आसान है। यह वायरलेस एप्पल कारप्ले प्रदान करता है, लेकिन केवल वायर्ड एंड्रॉयड ऑन एंटो, साथ ही ब्लूटूथ और AM, FM और DAB डिजिटल रेडियो। एम्बेडेड उपग्रह नेविगेशन तब तक उपलब्ध नहीं है जब तक कि आप पाइच 300 महंगे VTI LX मॉडल तक नहीं पहुंच जाते, जबकि ओवर द एयर डाउनलोड करने योग्य सॉफ्टवेयर अपडेट शामिल हैं। सभी होंडा ZR-Vs होंडा कनेक्ट की 5 साल की सदस्यता के साथ आते हैं। एक स्मार्टफोन ऐप जो कार को दूर से लॉक और अनलॉक करने, इसके केबिन को दूर से ठंडा करने, स्थान को ट्रैक करने, ईंधन स्तर की जांच करने और अन्य इंटरनेट से जुड़ी सुविधाओं की अनुमति देता है। 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर न्यूनतम अनुकूलन प्रदान करता है, सिम्युलेटेड स्पीडोमीटर और टैकोमीटर, रेव काउंटर। डायल के भीतर दिखाई गई जानकारी को बदलने से परे, लेकिन ग्राफिक्स तेज और स्पष्ट हैं। 8 स्पीकर वाला अनब्रांडेड साउंड सिस्टम औसत है और कम से मध्यम वॉल्यूम पर अच्छा पंच प्रदान करता है, लेकिन 80% से अधिक वॉल्यूम पर ध्वनि की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण गिरावट आती है। क्या होंडा ZR-V एक सुरक्षित कार है? होंडा ZR-V का NCAP या इसके यूरोपीय समकक्ष यूरो NCAP द्वारा परीक्षण किया जाना बाकी है। सिविक हैच, जिस पर यह आधारित है, ने यूरो NCAP परीक्षण में 5 स्टार अर्जित किए, जबकि छोटे HR-V शहर के आकार के जैज के आधार पर
को 4 स्टार से सम्मानित किया गया। ZR-V 11 एयरबैग से लैस है। इसमें सामान्य 6 दोहरे ललाट, सामने की ओर और सिर की रक्षा करने वाले साइड पर्दे शामिल हैं। साथ ही गंभीर साइड इफेक्ट्स में सामने बैठे लोगों के सिर को टकराने से रोकने के लिए एक फ्रंट सेंटर एयरबैग, दोनों सामने बैठने वालों के लिए घुटने के एयरबैग और एक दुर्लभ वस्तु शामिल है। इस वर्ग में जहाज के बाहर सुरक्षा के लिए पीछे की ओर एयरबैग हैंडसाइड इफेक्ट में पीछे के यात्रियों के धड़। हालांकि VTI-X और VTI-L विनिर्देशों में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट की कमी है। यह देखना निराशाजनक है कि इन सुविधाओं को हटा दिया गया है और यहां तक कि एक विकल्प पैक में भी शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वे टोयोटा, माज्दा, किया, हुंडई, मित्सुबिशी और अधिक के प्रतिद्वंद्वियों पर मानक हैं और शहर के यातायात और शॉपिंग सेंटर कार पार्कों में बहुत उपयोगी सुरक्षा विशेषताएं हैं। ऐसी कार कहां खर्च करेगी इसका अधिकांश समय? हमने स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग फंक्शन के किसी भी गलत सक्रियण का अनुभव नहीं किया और अनुकूली क्रूज नियंत्रण प्रणाली अच्छी थी, एक अवसर के अपवाद के साथ, जहां आप निर्धारित गति को बनाए रखने के लिए इंजन की शक्ति को लड़खड़ाते और स्पंदित करते हुए महसूस कर सकते थे। लेन केंद्रित फंक्शन का प्रदर्शन मिश्रित था। कुछ मामलों में इसे हल्के मोड़ों के आसपास लेन चिन्हों को पकड़ने में कठिनाई होगी, जबकि अन्य में जब स्पष्ट रूप से परिभाषित गलियों वाली एक प्रमुख सड़क से बिना किसी चिह्न वाली उपनगरीय सड़क की ओर मुड़ते हैं, तो सिस्टम अनुमान लगाएगा कि गलियां कहां होंगी और उन्हें चलाने का प्रयास करेगा। निशानों के साथ कार जो नहीं थी, अस्तित्व। एक कोने के बीच में बड़े धक्कों और गड्ढों से टकराने से लेन सहायता प्रणाली भी अपनी लाइन से हट जाएगी, जो कि एक परेशान देश की सड़क पर लंबी ड्राइव पर परेशान करने वाली हो जाती है। बाकी समय उन्नत सुरक्षा प्रणालियां बहुत अधिक दखल देने वाली नहीं थीं। होंडा ZR-V के रखरखाव की लागत कितनी है? ऑस्ट्रेलिया में बेची जाने वाली सभी नई होंडा कारों की तरह होंडा ZR-V भी 5 साल असीमित किलोमीटर की वारंटी के अंतर्गत आती है। नियमित रखरखाव हर 12 महीने या 10,000 किमी, जो भी पहले हो, निर्धारित किया जाता है। समय अंतराल उद्योग का औसत है, लेकिन दूरी अंतराल अधिकांश प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कम है, जो 12 महीने 15,000 किमी के अंतराल की पेशकश करते हैं। सेवाएं ऑस्ट्रेलिया में किसी भी कार ब्रांड की तुलना में सबसे सस्ती है। प्रति सेवा 199। 3 साल या 30,000 किमी से अधिक के लिए ZR-V की कीमत $547 होगी, जबकि 5 साल या 50,000 किमी से अधिक के लिए इसकी कीमत $935 होगी। तुलना के लिए, एक टोयोटा RAV4 की 3 साल 45,000 किमी से अधिक की सेवा के लिए $708 या 5 साल 35,000 किमी से अधिक की सेवा के लिए $1,300 का खर्च आता है, क्योंकि इसमें 12 महीने 15,000 किमी का लंबा अंतराल होता है, जिसमें प्रत्येक की लागत $260 होती है। हालांकि जब होंडा की दूरी के अंतराल की गणना की जाती है, तो टोयोटा RAV4 के मालिक को 30,000 किमी दूसरी सेवा पूरी करने के बाद पर $520 का भुगतान करना होगा और 45,000 किमी पर तीसरी सेवा पूरी होने के बाद 50,000 किमी पर $780 का भुगतान करना होगा। 12 महीने 15,000 किमी के अंतराल पर माजदा CX-5 G25 मैक्स स्पोर्ट की कीमत 3 साल 45,000 किमी पर $1,218 या 5 साल 76,000 किमी पर $214 होगी। होंडा की दूरी के अंतराल का उपयोग करते हुए एक CX-5 मालिक को 30,000 किमी और 2 सेवाओं के बाद $854 का भुगतान करना होगा, या 45,000 किमी पर तीसरी सेवा के बाद 50,000 किमी के बाद $1,000 का भुगतान करना होगा। ZR-V हमारे गो टू कार बीमा उद्धरण कैलकुलेटर पर प्रदर्शित होने के लिए बहुत नया है। एक नजर में 2023 होंडा ZR-V VTI-L वारंटी 5 साल, असीमित किमी सेवा अंतराल, 12 महीने या 10,000 किमी सर्विसिंग लागत, $527 3 वर्ष, $935 5 वर्ष। क्या होंडा ZR-V ईंधन कुशल है? होंडा का दावा है कि 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड ZR-V VTI-L मिश्रित परिस्थितियों में प्रति 100 किमी में 7.2 लीटर पेट्रोल की खपत करता है। शहरी ड्राइविंग में 9.1 लीटर 100 किमी और राजमार्ग और अतिरिक्त शहरी सड़कों पर 6.1 लीटर 100 किमी की खपत करता है। एक सप्ताह के परीक्षण में
शहर और राजमार्ग ड्राइविंग के बीच सीट रियर 40 का विभाजन। ट्रिप कंप्यूटर ने 8.9 लीटर 100 किमी प्रदर्शित किया। वास्तविक दुनिया में ईंधन का उपयोग दावे से अधिक होना असामान्य नहीं है, जो कि नियंत्रित प्रयोगशाला परीक्षण के आधार पर दर्ज किया गया है। हालांकि हम थोड़ा बेहतर की उम्मीद करेंगे, क्योंकि यह बड़े गैर टर्बो इंजन वाले प्रतिद्वंद्वियों के बराबर है, जो होना चाहिए। कागज पर कम कुशल हो। हमें अभी पूरे एक सप्ताह के लिए ZR-V eHEV LX हाइब्रिड का परीक्षण करना बाकी है, लेकिन अब तक पहिया के पीछे हमारे सीमित समय के आधार पर इस साल की शुरुआत में संक्षिप्त मीडिया पूर्वावलोकन ड्राइव से दूर हाइब्रिड को ईंधन के उपयोग में कटौती करनी चाहिए, लगभग 30% तक। सभी होंडा ZR-Vs 91 ऑक्टेन नियमित अनलेडेड ईंधन पर चल सकते हैं। ईंधन की खपत बीपी द्वारा आपके लिए लाया गया ईंधन उपयोग ईंधन आंकड़े ईंधन विपक्ष दावा किया गया 7.2 लीटर 100 किमी ईंधन विपक्ष परीक्षण पर 8.9 लीटर 100 किमी ईंधन प्रकार 81 ऑक्टेन नियमित अनलेडेड ईंधन टैंक का आकार 57L। होंडा ZR-V को चलाना कैसा है? ZR-V VTI-L को पावर देने वाला 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो 131 किलोवाट और 240 एनिलीमीटर विकसित करता है, जो लगातार परिवर्तनशील स्वचालित ट्रांसमिशन के माध्यम से सामने के पहियों पर भेजा जाता है। ZR-V अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में हल्का है, इसलिए प्रदर्शन सम्मानजनक है और सभी परिस्थितियों में पर्याप्त से अधिक पंच प्रदान करता है। यह लाइन से सुस्त महसूस कर सकता है, आंशिक रूप से त्वरक पेडल की ट्यूनिंग के कारण, लेकिन अपने पैर को और नीचे दबाएं और यह तेजी से गति सीमा तक पहुंच जाता है। यह आगे के टायरों को खराब होने से बचाने में मदद करता है, क्योंकि यह केवल फ्रंट व्हील ड्राइव है। निरंतर परिवर्तनशील संचरण अपनी तरह का एक अच्छा उदाहरण है। कभी कभी इसकी गति धीमी हो सकती है, लोचदार एहसास के साथ, और जब कार को धक्का दिया जाता है तो इंजन कराहने लगता है, लेकिन सामान्य मोटरिंग में यह सुचारू और चलाने में आसान होता है। स्टीयरिंग व्हील के पीछे मेटल शिफ्ट पैडल एक संतोषजनक क्लिक उत्पन्न करते हैं, जो हमारे द्वारा परीक्षण की गई कई हॉट हैचबैक से बेहतर है। उन्हें धक्का दें और CVT एक पारंपरिक स्वचालित ट्रांसमिशन की तरह गियर का अनुकरण करने का प्रयास करेगा, लेकिन यह विशेष रूप से विश्वसनीय नहीं है और इसके नकली गियर के बीच शिफ्ट को धीमा करने में मदद नहीं कर सकता है। मार्ग से तीव्र प्रतिक्रिया के लिए गियर चयनकर्ता को स्पोर्ट S मोड में नीचे ले जाया जा सकता है, लेकिन अन्य कारों के विपरीत इसमें शिफ्टर पर अनलॉक बटन को नीचे दबाने की आवश्यकता होती है। इसलिए स्पोर्ट से बाहर निकलने पर ड्राइव D को ओवरशूट करना आसान होता है और चलते समय तटस्थ रहें। धक्कों पर आराम अच्छा है, गति के धक्कों को जल्दी से अवशोषित और व्यवस्थित करता है और उच्च गति पर बंधा हुआ महसूस करता है। हालांकि निलंबन आपकी अपेक्षा से अधिक गड्ढों वाली शहर की सड़कों और टूटी हुई सड़क सतहों को प्रसारित कर सकता है। हालांकि यह असुविधाजनक नहीं है और हमें इसकी आदत हो गई है। 225 Yamaha Petrify R18 योकोहामा एडवांस टायर्स की अच्छी ग्रिप, ड्रॉइंग ब्रेक पेडल फील और मेन रोल नहीं होने के साथ मजबूती हैंडलिंग में रिकॉर्ड देता है। यह एक ड्राइविंग अनुभव में योगदान देता है जो एक लॉन्ग हैचबैक की तुलना में एक लॉन्ग हैचबैक की तरह महसूस होता है। शहर के चारों ओर स्टीयरिंग भारी है, लेकिन यह सटीक है और उच्च गति पर आत्मविश्वास को प्रेरित करती है। 11 मीटर का टर्निंग सर्कल पहियों के केंद्र से प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्धी है और पार्किंग को आसान बनाने के लिए फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर उपलब्ध हैं। विशाल साइड विंडो, मामूली विंड स्क्रीन खंभे, बड़े दर्पण और एक बड़ी पिछली खिड़की के साथ दृश्यता अच्छी है। इस विनिर्देश में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की कमी को देखते हुए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चिकनी सतहों पर और कम गति पर सड़क और हवा का शोर अच्छी तरह से दब जाता है। हालांकि राजमार्ग पर साइड मिरर से कुछ सीटी बच सकती है और मोटे मोटे देश की सड़कों पर योकोहामा के DB शोर कम करने वाले निर्माण वाले टायरों के बावजूद टायरों की काफी गड़गड़ाहट होती है। LED हेडलाइट्स कम और उच्च बीम के नीचे तेज हैं और स्क्रॉलिंग संकेतक इस कीमत पर एक अच्छा स्पर्श है। मुख्य विवरण: 2023 होंडा ZR-V VTI-L इंजन, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल पावर, 180 किलोवाट, 6000 RPM टॉर्क, 240 Nm, S 1700 400 RPM ड्राइव प्रकार, फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन, लगातार परिवर्तनीय स्वचालित, CVT, पावर वजन अनुपात
88 किलो टी वजन। अंकुश 84 हेड किग्रा स्पेयर टायर प्रकार, जगह बचाने वाला टो रेटिंग 1500 किग्रा, ब्रेक लगा 700 किग्रा। बिना ब्रेक वाला टर्निंग सर्कल 11 मी। क्या मुझे होंडा ZR-V खरीदनी चाहिए? होंडा ZR-V मध्यम आकार की पारिवारिक एसयूवी श्रेणी में कोई नई उपलब्धि हासिल नहीं करती है, लेकिन यह उन खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो ऐसे वाहन की तलाश कर रहे हैं जो न बहुत बड़ा हो और न बहुत छोटा। इंजन इस वर्ग के लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त है और दैनिक कामकाज में इसका सस्पेंशन आरामदायक है। इसके अंदर काफी जगह है, तकनीक का उपयोग करना आसान है और यह मॉडल आमतौर पर पैसे के हिसाब से अच्छी तरह से सुसज्जित है, विशेष रूप से सर्विसिंग लागत के मामले में अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में। कुछ कमियां हैं। ऊंची मंजिल के कारण पीछे की सीटों में आराम से समझौता किया गया है। बूट छोटा है। कुछ प्रमुख उन्नत सुरक्षा सुविधाओं को अधिक महंगे मॉडलों के लिए विशेष रखने का निर्णय निराशाजनक है और हम चाहते हैं कि यह थोड़ा अधिक ईंधन कुशल होता। हालांकि कुल मिलाकर यह एक सराहनीय पैकेज है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।